हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिंग किसके लिए सूटेबल है और इन्वेस्टमेंट किसके लिए। हो सकता है आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है। तो इसमें मैंने बेसिक कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसको आंसर करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग। किसके लिए ट्रेडिंग सूटेबल है? तो ट्रेडिंग उसके लिए सूटेबल है जिसके पास टाइम है। मतलब आपको रिजिड टाइम मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:15 का मार्केट आवर रहता है, तो आपको एटलीस्ट 2-3 आवर देना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और स्विंग कर रहे हो तो भी आपको घंटा 2 घंटा आपको आराम से मार्केट में देना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेड प्रॉपरली कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है रिस्क। जैसे ट्रेडिंग में अगर आप एक दिन में अपने कैपिटल का 1% भी रिस्क लेते हो तो आपका रिस्क हाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मंथ में 22 ट्रेडिंग सेशन है और 22 दिन ट्रेड कर रहे हो तो आप 22% का मंथली रिस्क ले रहे हो। तो आप बोलोगे कि जरूरी तो नहीं कि डेली लॉस ही हो, बट मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है कि 22 का 22 ट्रेडिंग सेशन में लॉस हो जाए। मान लो ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी मतलब एक होता है ना कि 0.001% भी तो चांस है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मार्केट आपके समझ से अगेंस्ट जा रहा है और आप अभी बिगिनर हो मार्केट में, तो आपका 22 का 22 ट्रेडिंग सेशन लॉस में चला जाए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। तो रिस्क हाई है। अगर आप रेडी हो, विलिंगनेस है आपके अंदर कि मैं बड़ा रिस्क लूँ, हाई रिस्क लूँ, तो आपके लिए ट्रेडिंग है। फिर थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग स्किल आपके पास है तो आपको तभी आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हम लोग के लिए मैटर नहीं करता है। चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो, और हम लोग को मतलब चार्ट ट्रेडिंग स्किल हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है तो वो लॉन्ग टर्म में भले ही ऊपर जाएगा। और हम लोग अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हम लोग अपना कैपिटल फंसा नहीं सकते। तो अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को कोशिश करना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से हम लोग कर पाए। हम लोग के पास चार्ट ट्रेडिंग स्किल होनी चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को सीखना पड़ेगा। जैसे कि अब अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट में कुछ दिन पहले से होगे तो आपको समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ता है। जैसे कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल बॉटम होता है, डबल टॉप होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है। ये सब बहुत बेसिक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग स्किल्स है जो आपको गेन करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन में अगर ट्रेड कर रहे हो और कैपिटल आप 1% कैपिटल का मतलब रिस्क ले रहे हो, तो आपके पास आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर प्रॉफिटेबल होना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर आप डेली मतलब ट्रेड कर रहे हो और आप अपना मतलब रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी भी ठीक नहीं रहेगा। और जैसे कि होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि ट्रेडिंग में ना स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बिगिनर होते हैं, बट यहाँ जो भी अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो 100% एग्री करेंगे इस बात से कि साइकोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आपको और साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ट्रेडिंग करने आए थे, किसी स्टॉक में ट्रेड ले लिए, मान लो टाटा मोटर्स स्टॉक था, हम लोग को लॉस होने लगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अरे टाटा मोटर्स तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इसको होल्ड करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आए थे ट्रेडर बनने, इन्वेस्टर बन गए, आए थे इन्वेस्टर बनने, ट्रेडर बन गए, ऐसे नहीं चलता है। साइकोलॉजी आपका जो है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका होना चाहिए, और आपके पास एक स्ट्रेटजी भी होना चाहिए जो प्रूवन हो, जो बैक टेस्ट आपने किया हो। क्योंकि अगर आप मान लो अगर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है ट्रेडिंग का, तो आपको फियर आएगा कि लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपका स्ट्रेटजी अगर आप टेस्ट किए हो, एक दिन आपको लॉस भी हो जाता है स्ट्रेटजी से, तो आपको पता है कि इसको आप अगर बैक टेस्ट करके देखें तो आपको पता है कि मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लॉन्ग टर्म में इन द सेंस कि 10 दिन ट्रेड लूंगा, 20 दिन ट्रेड लूंगा, 30 दिन ट्रेड लूंगा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। और लास्ट है कैपिटल, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जहां से आप कैपिटल इन्फ्यूज कर पाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने आओगे, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा, क्योंकि हम लोग लॉस के बिना सीखते नहीं है। मैंने किसी भी ट्रेडर से नहीं मिला हूँ जो बोला हो कि मुझे लॉस नहीं हुआ। आज तक मैं जिससे भी मिला हूँ जो ट्रेडर है, उसने जरूर बोला है कि मैंने स्टार्टिंग में कैपिटल लूज किया है। तो आप स्टार्टिंग में कैपिटल लूज करोगे तो आपके पास जो है मतलब एक सोर्स होना चाहिए जहां से आप कैपिटल इन्फ्यूज कर पाओ। तो ये मतलब ट्रेडिंग आपका एक इनकम का सोर्स बन सकता है, बट इसके लिए पहले आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। उतना टाइम, उतना एफर्ट लगाने के बाद आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको ये प्रॉफिट दे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप डे वन से आज सोचे कि आज मैंने 10,000 लाया है, मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ का रिस्क हो गया, मैं 2% का प्रॉफिट लूंगा, डेली 200 का प्रॉफिट होगा, 10 दिन में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 20 दिन में 4,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 14,000 हो जाएगा, फिर उससे मैं ट्रेड करूंगा। मतलब ये सब एक वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस टाइप का हो जाता है कि पेपर पे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी में इतना स्मूथ चलता नहीं। स्टार्टिंग में आपको लॉस होगा, फिर आप धीरे धीरे सीखोगे, फिर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, फिर आपको समझ में आएगा सक्सेस को। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमको स्लो ग्रोथ चाहिए लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है इसमें,
कि मतलब अगर हमको एनालिसिस करने का टाइम दिन में नहीं मिल रहा है तो हम रात में कर लेंगे, रात में नहीं मिल रहा है तो हम कभी और कर लेंगे। बट फ्लेक्सिबल है कि आप मतलब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टाइम मतलब रिजिड नहीं रहेगा कि इतना से इतना ही बैठना है। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना होगा, बैलेंस शीट, पीएनएल, रेशियो एनालिसिस, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको बेसिक बेसिक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब होता है। क्योंकि मतलब अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपके पास बैलेंस शीट का होना चाहिए, पीएनएल का होना चाहिए और रेशियो एनालिसिस का होना चाहिए। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाना होगा, मतलब अपना एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल होना चाहिए, तो आप जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था इधर रिसेंटली, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसमें एक बहुत अच्छा लाइन था कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको कन्विक्शन दे, जो आपको मतलब ये मेक श्योर करे कि आप इससे जो है ना प्रॉफिट अच्छा बना पाओगे। और दूसरा, जो फेमस नहीं हो। जनरली हम लोग ना बहुत यूट्यूब पे इधर उधर कुछ भी स्ट्रेटजी वगैरह ढूंढते हैं, जो फेमस स्ट्रेटजी है उससे पैसा आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में। तो अगर आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ये एक जीरो सम गेम है, अगर कोई लॉस कर रहा है तब मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, या मैं लॉस कर रहा हूँ तो कोई और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये एक जीरो सम गेम है, इसीलिए मार्केट में अगर कुछ फेमस है तो वो बहुत कम चलता है। मतलब अगर आप कोई स्ट्रेटजी उठा के देख लो, आप यूट्यूब पे देखते होगे कि वो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसको लाखों लोग देख रहे हैं। अगर उस एक स्ट्रेटजी से वो लाखों लोग प्रॉफिटेबल हो जाते तो फिर लॉस कौन करेगा? कोई तो लॉस करेगा, और जनरली रिटेलर का लॉस होता है। तो इसीलिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो प्रूवन होना चाहिए। आप उसको बैक टेस्ट करो, आप उसको स्टडी करो, उसको मॉडिफाई करो, चेंज करो, आप बुक्स पढ़ो। जैसे मैंने अभी एक बुक का नाम लिया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक को वॉरेन बफेट सर ने भी रेकमेंड किया है, तो आप भी पढ़ सकते हो। फोर्थ चीज है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि मैं 5 साल तो इन्वेस्टेड था इस स्टॉक में, इसने कोई रिटर्न नहीं दिया तो मैंने एग्जिट मार दिया, और उसके बाद देखो ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप पेशेंट नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कभी ऐसा भी, जैसे अभी लास्ट 3-4 साल का जो बुलरन था, ऐसा बुलरन मतलब हड़बड़ी नहीं आएगा। हो सकता है अभी 2-3 साल मार्केट कंसोलिडेशन में चले जाए। अभी मार्केट अच्छा अपना लो बनाया है, 30-40% का बहुत सारे स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है, तो हो सकता है आपको 3 साल 4 साल का कंसोलिडेशन मिले। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप मतलब पेशेंट हो, आपको आप बहुत इम्पेशेंट नहीं हो। उसके बाद रिस्क। अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में कंपैरेटिवली रिस्क तो है ही, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रिस्क है ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में देखोगे तो आप मतलब एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सोच रहे हो कि क्या होगा मार्केट में, प्राइस क्या होगा इस स्टॉक का। और इन्वेस्टमेंट में ना आप बिजनेस पे बेट ले रहे हो। तो आप बिजनेस पे बेट ले रहे हो, मान लो किसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कोई जो स्टॉक है उस पे रिस्क मतलब ले रहे हो। तो आप उस पर बेट ले रहे हो, तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये कंप्लीटली फिक्स है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। बट आप कितना भी अच्छा स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका आज लॉस हो गया तो वो लॉस हो गया, फिर आपको जो है क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें रिस्क थोड़ा कंपेरेटिवली लो हो जाता है। और फोर्थ, अदर सोर्स ऑफ इनकम होना आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं से तो पैसा आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। मान लो अभी आप इस मंथ या इस ईयर 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपका वो 1 लाख 1.5 लाख अगर हो भी जाता है, तो भी आपके पास एक्स्ट्रा अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो वापस से फिर आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आप डाल सको मार्केट में। क्योंकि वेल्थ जब क्रिएट होता है, कहा जाता है मतलब ट्रेडिंग से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए आपके पास जो है इनकम का सोर्स होना चाहिए, आपके पास जो है जिसको आप इन्वेस्टमेंट करके एक वेल्थ क्रिएट करोगे आप। और आपका साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आए थे ट्रेडर बनने, इन्वेस्टर बन गए। मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया कि आप आए थे ट्रेडर बनने, इन्वेस्टर बन गए, और मतलब या इन्वेस्टर बनने आए थे ट्रेडर बन गए, ऐसा एकदम मतलब ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है कि आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर हम ट्रेडर बन रहे हैं तो हम ट्रेडिंग ही करें, और इन्वेस्टर बन रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ही करें। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा चलो इन्वेस्टमेंट में बहुत स्लो प्रॉफिट बन रहा है तो ट्रेडर बन जाते हैं, और ट्रेडर बन के सारा लॉस कर लिया, या आए थे ट्रेडर बनने, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने लग गए। हर चीज़ टाइम लेता है। मतलब आज आप स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। और अगर आप आज आए हो मार्केट में मतलब ट्रेडर बनने, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाओगे। दोनों में आपको टाइम देना पड़ेगा। दोनों के लिए, ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल सॉरी टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इस सबको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। आप इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर करके आप सोच सकते हो कि मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या नहीं, हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, टाइम मेरे पास है या नहीं, आपके आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सीख सकते हो, बट आपके पास वो मतलब एटलीस्ट एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं 9-15 से 3-15 बैठ पाऊंगा, मैं चार्ट रीडिंग कर पाऊंगा।
तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर करके आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ट्रेडिंग में आएंगे तो जल्दी पैसा बनेगा और क्या इन्वेस्टमेंट में बहुत स्लो प्रॉफिट होता है। ये बात सच है, बट एक्चुअली आप जब नया नया ट्रेडिंग में आओगे तो पैसा आप बनाओगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप नए नए ट्रेडिंग में आए और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप बहुत लॉस करोगे, और उल्टा फिर क्या होगा कि आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। ऐसे समझो कि कोविड में कोई ट्रेड अगर कर रहा होगा और नया होगा, बिगिनर होगा, तो उसको अच्छा खासा लॉस होगा हो रहा होगा। बट अगर कोविड के क्रैश में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा तो उसका पैसा आज 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक बढ़ा होगा। तो इसीलिए मतलब ये स्लो सक्सेस में बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली ना ओवरनाइट सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। एक तो ओवरनाइट सक्सेस मिलता नहीं है, और अगर मिल भी गया ना आपको तो आप संभाल नहीं पाओगे ओवरनाइट। थैंक यू, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।